क्यों नहीं हुआ? बोले ये ऐसे ही बोलते रहते, इनका क्या है। तुम्हारे राम तिलक लगाते हैं, तुम्हारे कृष्ण तिलक लगाते हैं, माँ पार्वती तिलक लगाती है, हनुमान जी तिलक लगाते हैं, तो तुम तिलक क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्या परेशानी क्या है? कौन तुम्हें देश से निकाल देगा तिलक लगाने पर? लगाना चाहिए। मुझे बता रहे थे, एक बच्चा उस दिन आया, वो कह रहे महाराज हमारे स्कूल में तिलक नहीं लगाने देते। ये सख्त कार्रवाई ऐसे स्कूलों पर होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को तिलक नहीं लगाने देते, कलावा नहीं बांधने देते। ऐसे स्कूल इस देश में नहीं चलने चाहिए जो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, आपको एक स्वर में आवाज लगानी चाहिए कि ऐसे स्कूल इस देश में न चलें जो हमारे बच्चों को तिलक न लगाने दें, कलावा न बांधने दें, तुलसी न पहनने दें, भगवान की पूजा नाम न जपने दें। ऐसे तिलक हिंदुस्तान में, ऐसे स्कूल नहीं चलने चाहिए। भगवान अपने बच्चों के साथ नित्य कथा सुनते हैं। सारे पुराणों में तो भगवान की कथा है, फिर भगवान को कथा सुनने की जरूरत क्या है? नहीं, भगवान हमारे लिए कथा सुनते हैं कि जब मैं भी मनुष्य लीला करने आता हूं तो मैं भी अपने बच्चों के साथ में, अब मैं खुद भी पुराणों की कथा सुनता हूं, इसलिए तुम भी पुराणों की कथा सुनो, इससे तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान खुद भी कथा सुनते और अपने बच्चों को और हमें शिक्षा देते कि हमें भी नित्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे कल तक तो आप, आज तक तो आप हैं, कल से तो कोई कौन कहाँ होगी कथा? हम कहाँ सुनेंगे कथा? आजकल तो कथा आपके हाथ में रहती है प्यारे। जो सच्चे भक्त हैं ना, उनके हाथ में कथा रहती है। हमने अपने YouTube चैनल पे, हमारी टीम ने एक वर्क किया है कि रात्रि में सोने से पहले 1 घंटे की भागवत कथा नित्य चलाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे से नित्य चलाते हैं। किस लिए? कि जब आप सो तो भगवान की कथा सुन के सो, और जब सुबह उठो तो YouTube चैनल पे हमारे पे भजन चलते हैं। दिन की शुरुआत भी भगवान के नाम से हो और रात्रि जब आए तो वो भी भगवान के नाम से हो। तुम्हारा जीवन कभी अमंगलमय हो नहीं सकता। प्रॉब्लम तो ये है ना साहब, सोते हैं तो रात के 2-2 बजे तक न जाने किन किन से बात करके सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का वो देखते कुछ आया तो नहीं है। अब बताओ जीवन में मंगल कहां से होगा? कौन कौन चाहता है कृष्ण प्राप्ति हमें हो? सच्चे लोग हाथ उठाएंगे। एवरीवन नहीं, मुझे पता है तुम्हारे सच्चाई कितनी है, तुम्हारी शकल बता रही तुम्हारी। कौन कौन चाहता है कृष्ण मिले? मेरे कहने से ये नियम बना लो, हमारे ही YouTube चैनल पे रात्रि में 1 घंटे कथा चलती है, उसमें से आधा घंटा सुन लो। तुम्हें जितना मन लगे नियम बना लो, जब तक कथा सुनेंगे नहीं हम सोएंगे नहीं। और सुबह सबसे पहले हम ये भजन ही सुनेंगे, उसके बाद हम दिनचर्या शुरू करेंगे। मैं दावे से कहता हूं 1 साल में तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा की ओर चलने लग जाएगा। एक अलग दिशा होगी तुम्हारे जीवन की। कौन कौन ये नियम फॉलो करेगा आज से? क्या बात, क्या बात, क्या नियम फॉलो करना है? और आपके हाथ में कथा, आपके हाथ में है कथा। वही मोबाइल जो आपको बहुत प्यारा लगता है, वही मोबाइल आपकी मुक्ति का कारण बन सकता है, अगर सही दिशा, उसे सही डायरेक्शन मिल जाए। मोबाइल सिर्फ नरक नहीं ले जाएगा, मोबाइल तुम्हें भगवान के यहां भी ले जा सकता है, अगर उससे तुम कथा सुनने लग जाओ। तो भगवान अपने बच्चों को ये नियम सिखाते हैं कि तुम भी कथा सुनो, तो सबको सिखाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये क्रम है, बहुत सुंदर कथा क्रम है। लेकिन हम लोग चलते हैं, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। शिशुपाल भगवान को गाली देते हैं। इस समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाली देते हैं। आप सबकी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकते।
अच्छा, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में 5-5, 6-6 लोग हैं, फैमिली मेंबर? नीचे करो हाथ।